हेलो फ्रेंड्स, इजी टू लर्न में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स की, यानी गुणनखंड की। यानी हम जानेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना और जानेंगे और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना। ये टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक। जैसे आपको संख्या गिवन हो, ठीक ना। मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 48 ले लेते हैं। अब कह रहा है ना क्वेश्चन में इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, मतलब इसके कितने गुणनखंड होंगे। तो देखिए, तो इसको पहले तोड़िए, 2 से तो करेंगे तो 24 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 12 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में। तो इसका गुणनखंड कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4। 2 आया हुआ है 4 बार, 3 आया हुआ है 1 बार। तो इसमें हम करते क्या है, इस जो भी पावर है, पावर में 1 जोड़ देते हैं। 4 में 1 जोड़ेंगे इंटू 3 में पावर 1 है, उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 4 1 5 इंटू 2 मतलब 10। इसके 10 फैक्टर होंगे। इसको ऐसे मैनुअली भी समझ लेते हैं। मतलब देखिए, 48 है, मतलब इसका फैक्टर निकालना, मतलब 48 को कितनी ऐसी संख्या जो काट सकते हैं, मतलब 48 कौन कौन सी संख्या से कट जाएगा, तो और वो संख्या कितनी है। तो 48 कितने से कटेगा, एक से कट जाएगा, एक 2 से कटेगा, एक 3 से कटेगा, एक कटेगा 4 से कटेगा, एक 6 से कट जाएगा, एक कटेगा 8 से कट जाएगा, फिर 12 से भी कटेगा, फिर 12 के 5 16 से कटेगा, फिर 24 से कटेगा और फिर एक 48 से कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, मतलब हमसे कहता है नंबर ऑफ फैक्टर में निकालने का, मतलब वो संख्या को ना कितनी ऐसी संख्या है जो काट सकती है। तो मतलब इसका 10 ऐसी संख्या होगी जो 48 को काट सकती होगी। तो मान लीजिए छोटा था ना, तब ना हम इसको ऐसे कर लिए, कितने से डिवाइड हो रहा है। लेकिन इसको मेथड ऐसे निकलता है, पर उसको फैक्टर कर दीजिए, तोड़ दीजिए, फिर उसके पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर का ही। मान लीजिए हम संख्या थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 420 ले लेते हैं मान लीजिए। इसको पहले तोड़ेंगे तो कितने बार में जाएगा, 210 बार में। फिर एक बार करेंगे तो जाएगा 105, फिर 3 से जाएगा, 3 3 का 9 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 7 बार में। तो गुणनखंड कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 कितने बार आया हुआ है, 2 आया हुआ है 2 बार, 3 1 बार, 5 1 बार, 7 1 बार। हमने क्या कहा, हमने कहा कि इसके पावर में 1 जोड़ दीजिए। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी की 6, दूनी की 12, दूनी की 24, मतलब 24 ऐसी संख्या होगी, मतलब 24 को ऐसा नंबर होगा। 24 संख्या नहीं, मतलब 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, ऐसे करके 24 बार ऐसा संख्या आएगा जो 420 को काट सकता है। तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा कितना, 24। और यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले हम उसको खंड कर लेंगे, खंड के जो भी पावर आएगा उसमें 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लेता है, एक क्या क्वेश्चन ऐसे पूछता है, आपको फैक्टर करके ही दे देगा। देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देगा, क्या बोलते हैं, 2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 7 इंटू 11 के पावर 3। इसमें कर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। तो इसमें हमको फैक्टर कर दिया, खंड कर दिया, तो क्या करेंगे, 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। तो 9 8 72, 72 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 दूनी के 144, 144 इंटू 2 288। यही क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये हो जाएगा। आई होप अब आपको क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभी हमें एग्जाम में ऐसा मिल जाता है, क्वेश्चन गिवन होता है
2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 7 इंटू 11 के पावर 3। अब इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने को। क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखिए, अगर हमको फैक्टर करके इसको खंड करके दे या हमको ऐसी संख्या दे दो, अगर संख्या देगी तो हमको क्या करना पड़ता है? पहले खंड करना पड़ता है। तो देखिए, इसमें पहले खंड कर दिया हुआ है, तो हमने क्या कहा? तो खंड किया हुआ है तो 2 के पावर 8 है, तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 9। 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो 9 8 72, 72 इंटू 4 करेंगे तो 72 दूनी के 144 दूनी के 288। तो यह क्या हो गया? मेरा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। तो देखिए, अब हम जान चुके हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो जो भी पावर में है तो पावर में एक ऐड करके उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर में +1 करते हैं। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। अभी हमने सीखा क्या? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। अब हम जानेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम छोटा सा अंक लेते हैं, छोटा सा डिजिट लेते हैं, 48 ही लेते हैं। तो इसको पहले हम इसको खंड करेंगे। 48 को जाएगा 2 बार में, 24 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये जाएगा 12 बार में, फिर 2 से करेंगे जाएगा 6 बार में, फिर 2 से करेंगे ये जाएगा 3 बार में। तो इस ये हुआ 3 बार में। तो इसका खंड क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 कितने बार? 4 बार हुआ। 1 2 3 4, 2 4 बार आया हुआ है और 3 1 बार आया हुआ है। तो 2 के पावर कितना? 4। 3 के पावर 1। तो हमसे पूछा है इसमें प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने को पूछा है, ये नहीं कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता तो हम इसके पावर में 1 जोड़ कर गुना कर देते, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या? प्राइम फैक्टर। तो देखिए, 2 क्या है? 2 प्राइम नंबर है। 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो कह रहा है ऐसी कितनी प्राइम नंबर है ना जो इसका खंड है। तो 2 क्या है? प्राइम नंबर। 2 कितनी बार आया हुआ? 4 बार आया हुआ है। 3 क्या है? प्राइम नंबर। 3 आया हुआ कितनी बार? 1 बार आया हुआ है। तो इसके टोटल नंबर प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे? 5। मतलब 5 ऐसी संख्या है, प्राइम नंबर है जो इसको खंड कर सकती है। तो यही 5 क्या हो जाए? इसका प्राइम फैक्टर हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं प्राइम फैक्टर का ही। हमसे क्वेश्चन में गिवन है 8 के पावर 10 इंटू 9 के पावर 7 इंटू मान लीजिए 7 के पावर 8। हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसमें भी हमको क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। तो देखिए, 8 क्या है? प्राइम नंबर है। 8 प्राइम नंबर नहीं है। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर 8 प्राइम नंबर नहीं है तो इसको पहले हम प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। तो 2 के पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो? 8 हो जाएगा ना। 2 दूनी के 4 दूनी के 8। 2 के पावर 3 के पावर कितना हो जाएगा? 10। ये तो 8 हुआ। 8 के पावर 10 था तो कर दिए इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं ना 3 के पावर 2 और 7, 9 के पावर 7 है तो 7 गुणे 7 के पावर 8। तब क्या हो गया? 2 के पावर 3 इंटू 10। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 3 के पावर 2 है, इसके पावर 7 है तो 3 के पावर 14 हो जाएगा इंटू 7 के पावर 8। अब क्या देख पाएंगे? क्या 2 प्राइम नंबर है? हाँ है। 3 प्राइम नंबर है तो है। 7 भी प्राइम नंबर है। तो उसमें प्राइम नंबर फैक्टर पूछ रहा है। तो मतलब 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 आया हुआ है 30 बार। 3 कितनी बार आया हुआ है? 14 बार। और 7 कितनी बार आया हुआ है? 8 बार। इसको ऐड कर दीजिए। 30 14 44 8 52। मतलब 52 ऐसी प्राइम नंबर इसके प्राइम फैक्टर होंगे जो इस संख्या को काट सकते हैं। तो ये हो गया क्या? आपका आंसर हो गया। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो गया? इसमें 52 हो गया। अगर प्राइम फैक्टर जब भी पूछे तो बस उसके पावर को ऐड कर दीजिएगा।
ठीक, आइए एक और देख लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का ही। देखिए 2 के पावर कितना हो गिवन हो 5 हो, 3 के पावर 8 हो, 7 के पावर 5 हो। तो देखिए इसमें कह रहा है प्राइम फैक्टर ही निकालने को कह रहा है, इसमें भी प्राइम फैक्टर पूछ रहा हो। तो क्या दो प्राइम नंबर है, हाँ तो है, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 आया हुआ है 5 बार। 3 कितनी बार आया हुआ है, 8 बार आया हुआ है। 7 प्राइम नंबर है, 7 आया हुआ कितनी बार आया हुआ है, ये आया हुआ है 5 बार। तो जो भी प्राइम नंबर के पावर है बस उसके पावर को ऐड कर दीजिए। तो 5 + 8 13, 5 18, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। याद रखिएगा बस प्राइम फैक्टर में आपको प्राइम नंबर के जो भी पावर हैं उसको ऐड कर दिया जाता है। प्राइम फैक्टर निकालते समय प्राइम नंबर के पावर को ऐड कर देना है। ठीक, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है तो पावर में 1 जोड़ के उसका गुना कर देते हैं। अगर हमसे पूछता है, अभी हम इससे पहले वाले एग्जांपल में देख रहे थे, क्या सीखे थे सबसे फर्स्ट बार में, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, और प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, बस पावर को ऐड कर देते हैं। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। आइए अब कुछ और देखते हैं, या एक और प्राइम फैक्टर का एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। प्राइम फैक्टर का भी एग्जांपल देखते हैं, हमारे क्वेश्चन है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, एसएससी या रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। 16 के पावर 7 × 27 के पावर 6 × 5 के पावर 9, और इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। जब भी आपको प्राइम फैक्टर की बात कहे, जब भी आपसे प्राइम नंबर पूछे, प्राइम फैक्टर पूछे, तो आप ध्यान दीजिएगा जो इसका खंड दिया हुआ है, जो इसकी संख्या वो प्राइम नंबर है। अगर नहीं है तो उसको प्राइम नंबर में पहले बदलिए, अगर है तो बस उसके पावर को ऐड कर दीजिए। देखिए 16 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, 27 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए 16 को प्राइम नंबर में बदलने के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 करेंगे ना, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 बदल जाएगा। जैसे 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 8, 2 दूनी के 16, 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 4 के पावर 7 है। 27 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है तो 27 को पहले प्राइम नंबर में तोड़िए। 3 के पावर कितना हो जाएगा 3, और 27 के पावर कितना है 6 है। 5 क्या है प्राइम नंबर है, तब उसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब देखिए तो 2 के पावर कितना बन गया, 7 × 28 बन गया ये। 3 के पावर कितना बन गया, 3 के पावर 3 × 6 = 18 बन गया, और ये 5 क्या हो गया 9। अब देखिए क्या हो गया क्वेश्चन, ये 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर है। जब इसका बेस प्राइम नंबर है तो बस इसको ऐड कर दीजिए, 28 + 18 + 9, 18 9 27, 27 28 कितना हो जाएगा 55, 28 + 27 टोटल कितना हो गया 55। यही आपका क्या होगा, सही आंसर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसमें 55 होंगे। आई होप अब आपको प्राइम फैक्टर से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, अब आप इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा, आपको तुरंत कर लीजिएगा। आइए फैक्टर वाले में एक और टॉपिक बचता है, क्या बोलते हैं उसको, वो पूछा जाता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंड। ठीक, देखिए जब भी आपको इवन फैक्टर पूछे तो उसको लिए क्या करते हैं, मान लो कोई संख्या आपको गिवन हो 420, इसको पहले कोई कुछ भी दिया, पहले आपको खंड तो करना ही पड़ेगा। 420 है, इसको खंड करिए 2 से, तो 2 से जाएगा 210 बार में, फिर 2 से जाएगा 105 बार में, फिर अब 2 से नहीं 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 35, अब 5 से जाएगा 7। इसका खंड क्या आया, 420 का खंड कितना आया, 420 का खंड आ गया 2 के पावर 2 × 3 × 5 × 7। 3 के पावर कितना एक बार है, 5 भी एक बार आया हुआ है और 7 भी एक बार आया हुआ है। देखिए अगर इवन फैक्टर पूछे, मतलब सम संख्या पूछे, सम गुणनखंड पूछे, सम गुणनखंड पूछे, जब भी सम संख्या वाले पूछे तो
तो देखिए इसमें तो क्या है, दो सम संख्या है। सम गुणनखंड पूछे तो जो भी इवन फैक्टर है उसको पावर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे 2 के पावर 2 है ना, तो 2 के पावर 2 को 2 के पावर ऐसे ही छोड़ देते हैं, और बाकी जितने भी इसके ऑड वाले हैं उसमें पावर में 1 जोड़ के उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 में 1 जोड़ देंगे 1 + 1, 5 वाले पे भी पावर 1 है तो 1 + 1, 7 वाले पे भी पावर 1 है तो 1 + 1, तो 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, और क्या हो गया, यही आपका सही आंसर हो गया। अगर इवन फैक्टर पूछे तो इवन नंबर वाले के पावर में जो भी है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन और 2 के पावर 8 × 3 के पावर 2 × 5 के पावर 3 × 7 के पावर 5, और इसमें कह रहा हो इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो देखिए इवन फैक्टर में क्या करते हैं, जो भी सम संख्या के पावर है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। दो सम संख्या है तो 2 के पावर कितना है, 8 है, तो उसको ऐसे लिख दिए। 3 विषम संख्या है तो उसके पावर में 1 जोड़ के लिखेंगे, 2 + 1 3। 5 भी विषम संख्या है तो 5 के पावर में क्या, 3 + 1। 7 विषम संख्या है तो 5 + 1, इसको गुणा कर दीजिए, 8 × 3 × 4 × 6, तो 24 × 24 576। क्या होगा, इसका नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गया। आई होप अब आपको इवन फैक्टर वाले कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होंगे। इवन फैक्टर में क्या करते हैं, रिमाइंड कर लीजिए एक बार। इवन फैक्टर में करते हैं जो भी इवन संख्या है, जो भी सम संख्या है उसके पावर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। 2 सम संख्या थी, 2 के पावर 8 था तो 8 को ज्यों का त्यों लिख दिए, और बाकी जो भी संख्या है उसके पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 में 1 जोड़े 3 हुआ, 3 में 1 जोड़े 4 हुआ, 5 में 1 जोड़े 6 हुआ, और यही में निकल गया इवन फैक्टर। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, चौथा इसमें टॉपिक हो जाएगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड, तो देखिए नंबर ऑफ विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखिए आपको गिवन क्वेश्चन में गिवन रहेगा 2 के पावर 2 × 3 के पावर 1 × 5 के पावर 1 × 7 के पावर 1। देखिए अगर विषम गुणनखंड का है, ऑड गुणनखंड का है, तो सम संख्या वाले को भूल जाते हैं, इसको एकदम छोड़ देंगे, बस ऑड वाले में ऑड को पकड़ेंगे। तो इसमें ऑड कौन सा है, 3 है, 5 है, 7 है, तो इसमें पावर ऐड कर दीजिए। 3 के पावर कितना है, 1 है, तो 1 में 1 ऐड कर दीजिए। 5 के पावर कितना है, 1 है, तो 1 में 1 ऐड कर दीजिए। 7 के पावर कितना है, 1 में 1 है, 1 में 1 ऐड कर दीजिए। 2 × 2 × 2, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, यही क्या होगा, आपका ऑड फैक्टर हो गया। ऑड में ऑड को पकड़िए, विषम में सिर्फ विषम को पकड़िए। विषम में विषम को पकड़ते हैं और सम में सम वाले की पावर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। आइए एक ऑड फैक्टर के एक और एग्जांपल देखते हैं। ऑड फैक्टर का आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा 2 के पावर 9 × 3 के पावर 5 × 5 के पावर 4 × 7 के पावर 6। हमसे पूछ रहा है इसके विषम फैक्टर मतलब विषम गुणनखंड। तो विषम वाले हमने क्या पढ़ा अभी, विषम वाले से विषम को पकड़ते हैं। तो 3 विषम संख्या है, 5 है और 7 है, मतलब इन्हीं तीनों से हमको डील करना है। तो 3 के पावर कितना है, 5 है, तो 5 में 1 ऐड कर दीजिए। 5 के पावर कितना है, 4 में, 4 में 1 ऐड कर दीजिए। 6 में 1 ऐड कर दीजिए, तो 5 1 6 बन गया, 4 1 5 बन गया, 6 1 7 बन गया। तो 6 5 30, 30 × 7 210। 210 इस क्या हो गए, ऑड फैक्टर हो गए। और ये हमको क्या पूछ रहा था, निकालने को कह रहा था। तो आई होप अब आपको सब क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछे या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछे, यही चारों से क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में।
तो हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीख लिया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीख लिया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीख लिया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर भी निकालना सीख लिया, प्राइम फैक्टर, और क्या सीखा हमने? नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, और लास्ट में हमने सीखा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं? पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं? जो भी प्राइम नंबर का फैक्टर उसमें सिर्फ पावर का ऐड कर देते हैं, पावर का ऐड करते हैं। इवन फैक्टर में क्या करते हैं? जो भी इवन संख्या है, इवन संख्या की जो भी पावर है उसको ज्यों का त्यों लिख दे देते हैं, और ऑड वाले में ऑड के पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। ऑड वाले में क्या करते हैं? ऑड वाले में सिर्फ ऑड को पकड़ते हैं और उसके पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई होप आप चारों टॉपिक को अपने पढ़ लिया, और ये भी एग्जाम, इसी से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।